नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विकेश तिवारी आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इस खास पेशकश में हमारे साथ सब इंस्पेक्टर टी.एस. लाड जी बैठी हुई हैं और आज हम लोग ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश एसआई की प्रिपरेशन में हम लोग किन किन कठिनाइयों से गुजरते हैं, हमें इंस्पिरेशंस कहाँ से मिलती हैं और किन किन सोर्सेज के माध्यम से हम अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, और जो भयावह आपके सामने अफवाहें फैली रहती हैं, इन अफवाहों से कैसे दूर हो सकते हैं। ये जो आप दौड़ते रहते हैं, कभी इस कोचिंग, बड़ा शहर छोटा शहर, तो आप घर में रहकर भी किस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी को लेकर मैडम आज उपस्थित हैं। मैडम, आप अपने बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। आप सभी को नमस्कार। मैं सब इंस्पेक्टर टीना शुक्ला लाड बेसिकली मंदसौर से हूँ। अभी इंदौर में पोस्टेड हूँ, छोटी ग्वालटोली थाने में। और आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि मेरी सब इंस्पेक्टर तक की जो यात्रा रही है वो मैं आपको अभी बताना चाहूँगी। पढ़ाई जैसा अभी माहौल बनाया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत रिलैक्स होके आराम से पढ़ाई करिए। हमारे समय में जब हम लोगों ने तैयारी शुरू करी थी 2008 में, तब इतने भी सोर्सेस नहीं थे। कुछ क्लासेस स्टार्ट हुई थी, कुछ ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन अब तो आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं, तो आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं और बहुत ईजीली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैडम, स्कूलिंग कहाँ से थी अपनी? मेरा स्कूलिंग मंदसौर से हुआ है और मैंने फिर कॉलेज भी मंदसौर से ही कंप्लीट किया है। देन उसके बाद मैं एनसीसी में मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। तो जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और यूनिफॉर्म जब पहनी, तो मुझे लगा कि यूनिफॉर्म का अपना एक अलग तजुर्बा रहा मेरा। मुझे एक प्राउड फील होता था। कहीं से भी निकलते थे तो जनरली यूनिफॉर्म किसी ने देखा तो लगता है ये पुलिस मैन या पुलिस वूमेन है। जब वो लोग देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था और एक अच्छी फीलिंग आती थी। समाज में कुछ बैकवर्ड लोग भी थे जो उसको नेगेटिव पॉइंट देते थे, लेकिन जैसे अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल साइड में छोड़ दीजिए। बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं होगा, मतलब नो नेवर वाली चीज़ें हमारी लाइफ में कभी होना ही नहीं चाहिए। ऑलवेज वी कैन, वी डू, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। मध्य प्रदेश में लड़कियां खासकर सब इंस्पेक्टर, उनके पेरेंट्स भी सब इंस्पेक्टर या पुलिस की वर्दी को थोड़ा सा कम आंकते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने पुलिस के लिए तैयारी करना सन 2008 में मैंने पहली बार पुलिस की एग्ज़ाम दी थी। 2007 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। दैन उसके बाद एनसीसी के साथ साथ फिर मैंने पुलिस की एग्ज़ाम भी दी। तो समाज में ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जो मेरे फादर से कहते थे कि अरे लड़की है, इसको कहाँ पुलिस में भेज रहे हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें इसे अलग तरीके से फेस करना होंगी, आप इसे किसी बैंक के एग्ज़ाम में डालिए, आप इसको टीचर बना दीजिए या आप इसकी शादी कर दीजिए। ऑलमोस्ट जो होता है सारी छोड़ करके आप शादी कर दीजिए, लड़की सेट हो गई, ऐसा लोगों का मानना है, जो कि बहुत ही गलत है। मेरा कहना है कि लड़कियाँ आज के टाइम में अपने पैरों पर खड़े होना, स्वाभिमानी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ लड़की ही एक ऐसा फेस है जो देखा जाए तो जैसे दूसरे घर जा कर के सब कुछ नया उसको फिर से अपना स्टार्ट करना होता है, उसको अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी होती है, जो कि हम नहीं जानते कि आगे कैसा होने वाला और क्या होगा। इसलिए अगर अपने पैरों पे खड़ी रहेगी तो एटलीस्ट वो अपने फैमिली को और अपने आप को इजीली सर्वाइव कर सकती है आगे। बिल्कुल कर सकती है। अच्छा मैडम, ये इंस्पिरेशन आपने बताया कि आपने जब एनसीसी का ड्रेस पहना तब आपको लगा कि हमें पुलिस लाइन पे जाना चाहिए। तो ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को लेके बच्चों में बड़ा ये रहता है कि मैं हिंदी कहाँ से मजबूत करूँ, इंग्लिश को कहाँ से मजबूत करूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होता है। जी। तो इसके लिए थोड़ा सा बच्चों को मूल सूत्र दीजिए आप। जी, मैंने हिंदी मीडियम से मैं रही हूँ, तो मेरे लिए इंग्लिश थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन फिर भी मुझे जब मैंने पढ़ाई करना शुरू करी सब इंस्पेक्टर्स के लिए और जब मैंने उसका सिलेबस देखा तो ऑलमोस्ट ये देखा कि 10+2 का सब इंस्पेक्टर में सिलेबस आता है। आपको मेनली जीके के लिए बाहर जाना होता है और करंट अफेयर्स के लिए आपको बाहर जाना होता है। बाकी इंग्लिश का जो आप 10+2 तक जो आप पढ़ते आए हैं, जो कि नॉर्मली हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी सभी में पढ़ाया जाता है, वही सिलेबस है। आप उसको एक बार इजी शुरुआत से बहुत बेसिक से उसको स्टार्ट करें और उसको लास्ट तक 10+2 तक आप पढ़ेंगे तो आप उसको देखेंगे कि आपके लिए बहुत इजी और नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही मैंने किया है। जो छोटी छोटी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती थी बच्चों की, 3rd की, 4th की, 5th की, 12th तक लेकर के सारी बच्चों की किताबें मैंने पढ़ डाली पूरी। जब मैंने उसको पढ़ा और समझा तो मैंने देखा कि वो बहुत इजी है इंग्लिश में, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर आपको हिंदी और फेजेस और जो भी उसमें आना है आपको सिलेबस में पूरा दिया हुआ है। तो आपको उसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सिलेबस आपको दिया है उसमें आप आराम से इजीली पढ़िए, एक एक चीज़ को क्लियर करिए। और अभी तो हमारे पास जैसे अनअकैडमी जैसे सोर्सेज हैं जिसमें कि हम लोग उनसे क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, वो हमें आंसर्स भी देते हैं। तो आप इजीली अपने सारे जितने भी कारण हैं उनको क्लियर भी कर सकते हैं कि हमें इसमें क्या परेशानियाँ आ रही है, उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं।
अच्छा, वर्तमान में क्या एक बच्चा अगर किसी बैकवर्ड क्षेत्र पे रहता है, गांव में से आ रहा, लड़का है लड़की है, उनको लगता है कि मैं इंदौर चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, भोपाल चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, ग्वालियर चले जाएंगे तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा या फिर हम दरोगा बन जाएंगे, ये कहाँ तक सही है? देखिए क्या होता था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल वाले हमें 7 से 12 ही पढ़ाते थे जी। उसके बाद हमें घर आके पढ़ना ही होता था, माता पिता की डांट खानी होती थी और तभी हम लोग आगे बढ़ पाते थे। तो वही चीज़ें आज भी है, आपको टीचर और क्लासेस होना, एक माहौल आपको मिल जाता है, एटमॉस्फेयर मिल जाता है, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको करना बहुत ज़रूरी है। टीचर आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन आपको टीचर ने जो दिया है आप उसको पढ़िए और उनसे अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करिए। और इंदौर जैसे शहर में आना और भोपाल जैसे शहर में या किसी भी महानगर में जाकर के पढ़ाई करना, मैं नहीं मानती कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जस्ट लाइक मैं मंदसौर से थी तो मैं अब इंदौर आकर के इतना नहीं पढ़ सकती थी, आई थी मैं भी इंदौर, लेकिन मैं वापस चली गई क्योंकि मैं इतना एफर्ट नहीं कर पाई। और मैंने वहीं जा कर के जो मेरी क्लासेस थी और ऑनलाइन क्लासेस जैसे अभी अनअकैडमी आप देख रहे हैं, उससे आप पढ़ेंगे। मैंने अभी PSC में भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने एक क्लास अनअकैडमी का ज्वाइन किया था, उसमें आप उनसे एक बात पूछेंगे तो वो आपको पूरी हिस्ट्री बता देंगे। ऐसा मुझे वो बहुत अच्छा लगा पढ़ करके, देखा मैंने कि अगर ये चीज़ मेरे समय पे होती तो शायद मैं उस वक्त PSC क्लियर कर जाती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब तो हो गया आप, और हाँ, ऐसे इन बहुत सारे चीज़ों से आप ऐसे सोर्सेज से पढ़िए और आगे बढ़िए। पढ़ना तो आपको ही है, टीचर भी आपको टॉपिक देंगे, बताएंगे, समझाएंगे, जो कि सारी चीज़ें आज करो। और मैं मानती हूँ कि फ़ोन तो ऑलमोस्ट सभी जगह अवेलेबल है। बिल्कुल। अच्छा, फिर GS का जो पार्ट होता है 100 नंबर का, जिसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी आजकल SI में थोड़ा वेटेज बढ़ा दिया गया है, और GK का पार्ट है, ये बच्चों को लेकर बड़ा संवेदनशील रहता है कि सर हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी है, इनको कितना ज़्यादा पढ़ें, कितना कम आके कि सही माइलेज पर पहुंच जाएं हम कट ऑफ पर। देखिए पढ़ाई तो आप जितनी करेंगी उतनी कम ही होती है, लेकिन जो सब्जेक्ट जो दिए हैं आप उसमें एक एक सब्जेक्ट को टारगेट बना करके उसको कंप्लीट करिए। उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप नोट डाउन करिए और देन फिर आप उन चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ते जाइए। और किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, आप उसको बेसिक और उसको पूरा विस्तृत अगर पढ़ाई करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। स्टोरीज़ आप उसमें बना सकते हैं। GK जो आप बता रहे हैं जो पढ़ना है, देखा जाए तो जैसे न्यूज़ आप देख सकते हैं कंटिन्यू, उसमें आपका GK करंट अफेयर्स क्लियर हो जाता है। अगर आप रोज़ न्यूज़ देखेंगे, रोज़ अखबार पढ़ेंगे, पेपर पढ़ेंगे तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मतलब साथ साथ में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, MP पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर को भी रिलेट करके चलना पड़ेगा। वो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि हमें नहीं पता होता कि वो किस जगह और कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं जी। अच्छा, सिलेक्शन के बाद बच्चों को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि ट्रेनिंग का पीरियड कैसा रहता है। बड़ा ही पैशनेट रहते हैं बच्चे कि सर वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, कितनी बार बंदूकें चलाने को मिलती हैं। विद्यार्थियों के बड़े अंदर उत्सुकता रहती है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर बता सकें। देखिए ट्रेनिंग टाइम जो होता है वो लाइफ का गोल्डन टाइम होता है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि फील्ड में आने के बाद लाइफ एक तरीके से थोड़ी सी अनईजी हो जाती है। क्योंकि जब मैं नौकरी लगी थी तब मेरी शादी नहीं हुई थी, देन नौकरी के बाद फिर शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं और साथ में आपको आपकी जॉब को भी मैनेज करना है। लेकिन ट्रेनिंग टाइम में ऐसा नहीं था, आपको टाइम से उठना होता था, आपको टाइम से नाश्ता मिलता था, टाइम से आपका वर्कआउट होता था, आप फिजिकली फिट रहते थे और मेंटली भी फिट रहते थे। और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बर्डन तो नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है। ट्रेनिंग में जब बंदूक चलाने को मिलती थी तो बंदूक देख के ऐसा लगता था कि मतलब जो हमने सपना देखा था आज वो हमारे सामने है, साकार हो रहा है। वाकई बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसको सिर्फ इमेजिन मैं अभी कर पा रही हूँ, मैं थ्रू आउट नहीं आपको बता पा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा होता है। और मैं आप सब लोगों से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे कहूँगी अपना लक्ष्य निर्धारित रखें, सिर्फ आँख को देखें और आसपास कहीं भी नेगेटिव चीज़ों को कभी नहीं देखना है। ये समाज है, इसमें हर तरह के लोग हैं। आप सिर्फ अपना पॉजिटिव देखिए, अपना लक्ष्य देखिए, आपको कहाँ पहुँचना है। और पहुँचने के बाद आप यकीन मानिए उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेगी कि जिन्हें हम बहुत बर्डन समझ रहे थे वो हमारे लिए बहुत ईजी है। बिल्कुल। आपके अनुसार जैसे वर्दी का मायने क्या है? वर्दी एक मान है, हमारा सम्मान है। जब हम वर्दी पहनते हैं तो कुछ अलग फील करते हैं, कुछ गर्व महसूस करते हैं कि हम उस विभाग का हिस्सा है जहां हम लोगों की मदद कर सकते हैं। आज हम उस काबिल अपने आप को समझते हैं कि कोई परेशानी में है तो वो हमें देखेगा तो उसको लगेगा कि हमें इनसे मदद ज़रूर मिलेगी। जैसा कि अभी बीच में आपने कई सारी हेडलाइंस या कुछ वो देखे होंगे मोबाइल में कि जो लोग पुलिस को बुरा बताते हैं, जब रात के समय जब अकेले होते हैं तो उन्हें पुलिस याद आती है। कोविड के समय इतना हुआ
लेकिन दोनों भी रहा, सकारात्मक भी खबरें देखने को मिली, नकारात्मक खबरें भी देखने को मिली। इंदौर में ही हमारे पता नहीं कितने जवान शहीद हुए उस समय पर, तो कितना डरावना माहौल था, हमने भी देखा, करीब से भी देखा। हमारे घर में भी हैं बहुत से पुलिस वाले, तो हम करीब से भी देखते रहते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी कई बार सकारात्मक भी आती हैं, कई बार नकारात्मक भी आती हैं, क्योंकि समाज में दोनों प्रकार के लोग हमारे पास विद्यमान हैं और अपने ही हैं, दूसरे नहीं हैं, बस उनको थोड़ा सा सुधारना है अपन को। सही है। इसके बाद मैडम कुछ बच्चों के और भी डाउट्स होते हैं कि ट्रेनिंग जैसे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए तैयारी के साथ साथ में रखें या कि फिर तैयारी के बाद करें? नहीं, फिज़िकल ट्रेनिंग आपकी जब आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं उसी के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग एक लाइटली स्टार्ट होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी हम नहीं जानते हैं, लेकिन अचानक से हमने ग्राउंड ज्वाइन किया और बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया तो हमें कोई ऐसी परमानेंट प्रॉब्लम हो जाती है जो हमें लाइफ टाइम परेशान करती है। इसलिए बेहतर होगा कि जब आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तब साथ साथ में एक लाइट फिज़िकल भी स्टार्ट रखें, जिसमें आप चाहें तो सिर्फ वॉकिंग भी कर सकते हैं। कुछ लाइट जो इसमें दिया हुआ है जैसे हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये चीज़ें हैं, आप लाइटली इनकी प्रैक्टिस डे बाय डे कर सकते हैं, वीक में कभी 2 बार इस तरीके की चीज़ें, तो उससे आप इन चीज़ों से यूज टू हो जाएंगे, आपको एकदम से नया नहीं लगेगा। क्योंकि कई विद्यार्थियों को अगर बोला जाए कि आप एक काम करिए, साथ में तैयारी कर रहे हैं और आप अपने फिजिकल को भी ध्यान में रखिए, तो पता चलेगा कि शाम को जिम ही ज्वाइन करके लिया भाई ने तो ये समस्याएं अपने देश में खासकर होती हैं और कब में जाएगा, मुश्किल से 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाएगा, इसके बाद पूरा उनका भूत उतर जाता है और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक अवधारणा बच्चों के मन में ये रहती है कि गिव अप आजकल बच्चे बहुत जल्दी कर देते हैं, 5 महीने 6 महीने 3 महीने तैयारी करेंगे, इसके बाद उनको लगेगा नहीं सर अब वैकेंसी नहीं आ रही है, अब तो हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, या फिर दूसरा जो कुछ भी मिल जाएगा उधर चल देते हैं। इसमें धैर्यता कहाँ तक उनको साथ ले जाएगी? देखिए, धैर्य तो आपको रखना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। जैसे अगर हमें भूख लगी है, हम अभी नहीं खाएंगे, शाम को नहीं खाएंगे, कल नहीं खाएंगे, लेकिन हमें खाना तो चाहिए, हम खाना तो नहीं छोड़ते। ऐसे ही आपके जीवन की बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं सेट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जॉब में, आप प्राइवेट में या गवर्नमेंट में कहीं भी जाना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, जब तक आपको प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक आप उसको छोड़िए मत, बिल्कुल उससे अपना ध्यान मत हटाइए। क्योंकि जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया खाने का, उसमें अगर हम छोटी मोटी कोई चीज़ें अगर इस तरीके की खा लेंगे तो फिर हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, उसमें हमारे शरीर का ही नुकसान होता है। इसी तरीके से अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो आप उस तक पहुँचें। अगर आप उस तक नहीं पहुँचेंगे और इसी प्रकार से अगर बार बार अपना ध्यान हटा करके और अलग अलग चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपके कैरियर को नुकसान पहुँचाएगा। थैंक यू मैडम। हाँ जी। और कुछ बच्चों को अपने हिसाब से आप संदेश अगर देना चाहें कुछ? बच्चों को बस संदेश अभी यही है कि बहुत अच्छा टाइम मिला है, अभी किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है। कोरोना सब लोग कहते हैं कि मतलब कुछ देखा जाए तो वाकई ये महामारी बहुत बुरी है, लेकिन इसमें आप बहुत अच्छे अपने टाइम का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है। जहाँ हम कहते थे कि बच्चों को 3 महीने की छुट्टियाँ क्यों नहीं मिलती, पहले मिला करती थी, अब बच्चे पूरे छुट्टी पर ही हैं। आप उनको जैसा चाहें वैसा पढ़ाएं, वैसा उनको आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि आप इस टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करिए और जैसे ही वैकेंसीज आती है उसको फिल करके और बहुत अच्छी पोस्ट पर आइए। आप सभी को मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने जो इतना अमूल्य समय हम लोगों को दिया। और प्यारे बच्चों, और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मैडम से संपर्क कर सकते हैं। मैम यहीं इंदौर ग्वालटोली में पदस्थ हैं। जब कभी भी आपको पर्सनल जानकारी भी चाहिए हो तो मैडम आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।